मेरे नेताओं ने सब कुछ कह दिया। मैं आपके बीच में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में आया हूं। मुझे आपका सहयोग, आपकी ताउन, आपकी मदद और आपका शफकत भरा हाथ चाहिए, प्यार चाहिए। ये चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है। इस चुनाव की गहराई को समझने का कोशिश कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार कह रहे हैं इस बार 400 पार। उनकी नीयत पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं? वो चाहते हैं कि इस देश के आईन को बदल दे, संविधान को बदल दे, और हम इसको रोकना चाहते हैं। मैं ये बड़ी बड़ी बातों पे नहीं जाना चाहता। मेरे नेताओं ने ये फैसला किया है और हम लोगों को अगर आपके बीच में आज चुनाव के मैदान में यहां लाया गया है तो इसके पीछे हमारे नेता राहुल गांधी की, हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक बड़ी सोच है। मैं गुड़गांव क्षेत्र की बात करूं, अभी भाई कह रहे थे कि विकास की बात, और मेरे आदरणीय नेता ने कहा, आफ्ताब अहमद साहब ने, कि भाई जो मंत्री थे वहीं पर रोक दिया उनको। इस सरकार ने भी उनको वहीं बनाया, उसके ऊपर तो कुछ दिया नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ में ये कहना चाहूंगा, जब आफ्ताब साहब आपने जब उनको जिताया था तो उस वक्त तो खैर मैं वो थी, क्योंकि मैं भी डिफेंस की कमेटी का चेयरमैन था, स्टैंडिंग कमेटी का, और वो डिप्टी स्टेट मिनिस्टर थे रक्षा मंत्रालय में। भाई इतनी खलकत बैठी है बीजेपी की सरकार में, पढ़े लिखे पत्रकार सब है। जरा मुझे बता देना भाई साहब, ये 10 साल से कौन से विभाग के मंत्री है, किसी को पता है? नहीं पता। ऐसी खामोशी छा गई। बस ये मंत्री है, इनकी हैसियत क्या रही आज वो आपको इतने में ही पता लग जाएगा कि मंत्री किस बात के, आज तक किसी को नहीं पता। आप रेवाड़ी से लेके आप कहीं गुड़गांव के किसी भी क्षेत्र में चले जाए, किसी व्यक्ति से पूछ लें इनका ये किस विभाग के मंत्री है, वो विभाग नहीं मालूम, बस ये मंत्री है, यही है। और इस ऐसा व्यक्ति जो आपके क्षेत्र की पहचान ना बन सका, ऐसा व्यक्ति जिस पार्टी में है उस पार्टी के अंदर वो सम्मान ना पा सका, ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे इसका वोट नहीं चाहिए, तो वो लोकतंत्र में खड़ा होने के लायक नहीं है। मैं कहता हूं मुझे तो उनके परिवार के, उनके बच्चों का भी वोट चाहिए। अगर मुझे, क्योंकि मैंने सुना है कि वो घर पे अगर कोई जाओ तो वो उसको कह देते घर में है नहीं। कोई बीमार अगर जाए और कोई मदद मांगने के लिए कह देते कि वो गुड़गांव गए हैं, गुड़गांव वालों से कहे तो कह देते वो रेवाड़ी गए हैं, रेवाड़ी वालों से पूछे कहते वो दिल्ली गए हैं। तो वो तो किसी से मिलते नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के उनके परिवार से, मैं आपकी मार्फत, मैं तो उनके परिवार से भी वोट मांग रहा हूं कि हो सके तो इस क्षेत्र की नेकी के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की साझी विरासत के लिए, इस क्षेत्र के भाईचारे के लिए आप मुझे अपने परिवार में से एक वोट जरूर दिलवाएं। ये मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। उनके भाई आपको वोट दे रहे हैं ताकि उनके बच्चों में से भी कोई मुझे दे दे। मैं पत्नी का इसलिए नहीं कहता कि रिश्ता बड़ा गंभीर होता है उनके यहां से, लेकिन मुझे जरूर वोट मिलेगा, जी मुझे उम्मीद है। मुझ पर वो कहते हैं मैं भारी हूं। मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूं कि भारी वो व्यक्ति होता है जो घर में रहकर भी अपनों का साथ ना दे। मैं कहीं का भी क्यों ना हूं। मैं जब आगरा से बंबई गया था तो बंबई से जब अपने यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आया, 25 साल 26 साल तक मैं सांसद रहा हूं। कोई भी व्यक्ति फोन करके पता कर ले, मुझे किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि राजबब्बर मेरे बीच में खड़ा नहीं होता था, मेरे यहां उसने विकास नहीं किया। अगर कोई ये कहेगा कि साहब ये किसी काम का नहीं था तो प्लीज आप मुझे वोट मत देना।
मैं लोगों के बीच में रहने वाला आदमी हूं, मैं काम करने वाला आदमी हूं। जहां तक ये सवाल है, आंदोलन किया पहलवान आपने सतवीर जी, ये हिंदुस्तान के सबसे महंगे टोल का ये राज बब्बर आपको वचन देके जाता है कि यहां से गाड़ी नहीं गुजरने दूंगा अगर आपका सांसद बन जाता हूं।